नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सभी बहन, सभी भाई, गृहिणियां एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है। आज इस वीडियो में थॉर्नडाइक पढ़ाऊंगा। जिंदगी में कभी भी थॉर्नडाइक नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल 2 मिनट आप हमें दे देना। आप कहोगे सर जिंदगी में निकलेगा नहीं। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। एक एक नियम आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए मनोविज्ञान में आप मिनिमम आप जो है ला सकते हो 28-29 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि थॉर्नडाइक को पढ़ने से पहले आपको याद रखना है, आज से स्टार्ट हो चुका है सिलसिला। सारी वीडियोस आएंगी, इसके बाद स्किनर आएगा, पावलाओ आएंगे, ऐसे सारे सिद्धांत पढ़ लेंगे। याद रखना है 2 चीजें आपको थॉर्नडाइक से पहले याद रखनी है। एक कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किताब किसने लिखी, तो भैया हमारा राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। एक होगा हमारा कि एनिमल इंटेलिजेंस किताब किसने लिखी, तो हमारा आंसर होगा थॉर्नडाइक। 2 किताबें मुख्य हैं, कई बार एग्जाम में आती, पिछली बार भी एग्जाम में आई, जरा ध्यान दीजिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। थॉर्नडाइक को आप समझते हैं, एक एक वर्ड टाइप किया है तो बस लिखना है आपको थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक। कौन थे भैया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बस इतना याद रखना। कहां से थे? आपको आंसर में यूएसए भी दिया हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कौन? पशु वैज्ञानिक है। ठीक है, अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए, तो भैया आंसर आपका क्या होना चाहिए? थॉर्नडाइक ने ही दिए। 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके, बुक को भी मैंने बताया आपको। ठीक है, याद रखना है थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम सीखने के नियम कहें तो भैया किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, अब थॉर्नडाइक से जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कहते हैं कि क्या कौन सी थ्योरी है जो थॉर्नडाइक ने दी है, तो हम कहते हैं एसआर थ्योरी, यानी एसआर बॉन्ड किसने दिया है? सर कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम कहें कि भैया नियम जो होते हैं, कितने नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तो आप कहोगे 2 नियम दिए हैं। कौन से 2 नियम है? पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। सजा के अपनी कॉपी में बस लिख लेना, 2 पेन का यूज कर लेना। कॉपी जितनी रंगीन होती है बच्चे उतना ज्यादा सीखते हैं। आप छोटे बच्चों की किताब उठा के कभी देख लेना। अब तो आप देखते हो हम लोगों की कंपटीशन में भी किताबें आने लगी हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर यहां पर जो 2 नियम दिए हैं, एसआर बॉन्ड किसने दिया है? सभी दिया है थॉर्नडाइक ने। लेकिन क्वेश्चन तो भैया यहां से बनता है। क्वेश्चन ये कहता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप ढूंढने लगते हो। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप भूलने लगते हो। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, भूलने लगते हो। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। याद रखना है, क्या याद रखना है कि थॉर्नडाइक हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, एक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स था और एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस था। तो क्या था कि अनुक्रिया और स्टिमुलस के बीच में अगर जो चीज बनती थी उसको हम कहते थे अनुबंधन। ठीक है, इस अनुबंधन को कहा गया क्या? इस अनुबंधन को ही, इस अनुक्रिया और उद्दीपक के सिद्धांत को ही हम कहें कि संबंधवाद सिद्धांत कह दो। चाहे नाक उल्टी पकड़ लो, चाहे सीधी पकड़ लो, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यहां भूल कर लेना। ठीक है, कह दे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चाहे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर नहीं बदलेगा। आंसर क्या रहेगा? थॉर्नडाइक। कह दे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, अभी ऊपर मैंने पढ़ा है कि यस आर थ्योरी। यस माने क्या होता है? यस माने होता है दोस्तों स्टिमुलस। स्टिमुलस मींस होता है क्या? स्टिमुलस मींस होता है उद्दीपक। आर मींस होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मींस होता है अनुक्रिया। सभी समझाऊंगा, पूरा दिमाग बस रखना मेरे पास। ठीक है ना। तो यस आर थ्योरी कर लो, ऑप्शन में आ जाए तो भैया थॉर्नडाइक मार देना। चाहे उद्दीपक अनुक्रिया आ जाए, बात वही है। आंसर हमारा नहीं बदलेगा, थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत रहेगा। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी आपको याद रखना है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी क्या है? थॉर्नडाइक। अब हम ट्रिक लगाते हैं, याद कैसे होगा। कोई भी बच्चा है, यानी कैसा बच्चा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का कोई भी, यहां पर अगर हम कह देते हैं कि जो है अनुक्रिया, यहां पर कोई लड़की है अनुक्रिया और एक लड़का है दीपक और अनुप्रिया कह लो। ठीक है, दीपक और अनुप्रिया चीजों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो बड़ा परेशान है। टीचर से गए कि भैया भूल बहुत जाते हैं सर, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो कौन से है? दीपक और अनुक्रिया गए। तो ठीक है, तो हमारा एक सिद्धांत याद हो गया, उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक है, कहते हैं कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, चीजें याद नहीं होती हैं, तो भैया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया। क्या हुआ कि प्रयास एवं त्रुटि यानी चीजें भूल जल्दी जाते हैं, प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो भैया शिक्षक ने क्या किया, एक मूल मंत्र दिया। कहा दीपक और अनुप्रिया जी, क्या करना है आपको कि सबसे पहले प्रयास करो, और प्रयास ये करो कि उन त्रुटियों को आप कम करो। ठीक है, अब ये होगा कैसे? अब ये होगा
प्रयत्न से। अब प्रयत्न अगर करोगे तो यहां पर भूल है ना, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो जब प्रयत्न करोगे तो भूलोगे नहीं चीजों को, ठीक है। जब प्रयत्न करोगे भूलोगे नहीं, यानी याद हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उन चीजों के बीच में संबंध बन जाएगा और संबंध और संयोजनवाद के सिद्धांत से आपको वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। हम वादा करते हैं कि आपको 60% ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सिद्धांत नहीं भूलना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। ये सिद्धांत आप सभी रटे होते हो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन कुछ और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है मुख्य नियम। मुख्य नियम में कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से नियम है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। जरा ध्यान दीजिएगा। पहला नियम कह रहे हैं कि मुख्य का नियम है। मुख्य नियम में कितने नियम है? आपका आंसर आना चाहिए 3। तो भैया कौन से हैं? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। ये क्यों बता रहा हूं? ये पागलपंती मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, इस बार भी क्वेश्चन, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया। कहा जाता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा नहीं है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो भैया जब आपको अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, यहीं से तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव तो आपके ऑप्शन में होंगे, और जब नहीं वाला होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 3 ही नियम दिए हैं, तो 3 ऑप्शन में तो जरूर होंगे। और चौथा ऑप्शन में दे देगा, क्या दे देगा? प्रतिलोम का सिद्धांत। तो भैया प्रतिलोम का सिद्धांत जब पढ़ा होगा तो आप कहोगे प्रतिलोम तो था ही नहीं थॉर्नडाइक में, तो यही आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। मुख्य नियम में 3 नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। क्रिया करने के लिए प्राणी मानसिक रूप से तैयार है तो उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा, ये तत्परता के नियम में आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो रहा है, मुख्य नियम को पढ़ लिया। अब आपसे पूछे कि गौड़ नियम में कौन कौन से नहीं है, तो भैया जब हमें है वाला पता चल जाएगा तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम नहीं वाला तो आसानी से निकाल लेंगे। गौड़ नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। पहला नियम मुख्य नियम में 3 नियम दिए हैं, दूसरे नियम यानी गौड़ नियम में 5 नियम दिए हैं। 3 नियम को ऊपर हमने बताया आपको, और गौड़ नियम में 5 है। एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, एक है मनोवृत्ति का नियम, एक है आंशिक क्रिया का नियम, एक है आत्मीयकरण का नियम, और एक है सहचर्य क्रिया का नियम। क्वेश्चन ये आए कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम कौन है? थॉर्नडाइक है। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। किस पर प्रयोग किया? तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? तो आंसर आना चाहिए भूखी बिल्ली थी। मछली क्यों, क्या था वहां पर? तो आपका आंसर आना चाहिए मछली जो थी वो था हमारा उद्दीपक। अब वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत लेना। क्या था? आपको बस इतना याद रखना है कि नियम को किन नाम से जानते हैं। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया, बहुत सारे नाम बताए। उद्दीपक यानी दीपक और अनुप्रिया वाली कहानी बताई। प्रयास एवं त्रुटि, ऐसा कुछ प्रयास वर्ड आ जाता है तो भी मार दोगे, प्रयत्न आ जाता है तो भी मार दोगे। संयोजनवाद, उनके बीच में संबंध अगर बना के याद करोगे चीजों को, भैया थॉर्नडाइक ही हो जाएंगे, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। याद हो गया? चलूं आगे। गौड़ नियम बिल्कुल नहीं भूलना है, मुख्य नियम बिल्कुल नहीं भूलना है। सफलता की एक ही कुंजी है, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। चीजें बिल्कुल टेलीग्राम पर आपको मिलेंगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के जरिए हमने तैयार किया है, और दूसरे दिन रिवाइज करना है। लिखी रखी रहेगी, जंग लग जाएगी। तो हमने गौड़ नियम में क्या देखा? बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीयकरण और सहचर्य का नियम हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, टेंशन मत लेना, क्योंकि इतना भी अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हो तो फिर फायदा ही क्या है हमारा बनाने का। प्रयोग बिल्ली पर किया थॉर्नडाइक ने, याद रखना है। स्किनर वाले में आएगा तो हम स्किनर को बताएंगे चूहे की, पावलाव में कुत्ते को बताएंगे, सारी चीजें होंगी। महत्वपूर्ण क्या है? भूखी बिल्ली थी। क्वेश्चन बार बार आया है कि थॉर्नडाइक में क्या था? एक बिल्ली ऑप्शन था, एक भूखी बिल्ली। थॉर्नडाइक में क्या था? एक मछली था, एक मृत मछली था। तो याद रखना है, मृत मछली है, भूखी बिल्ली है, ठीक है। यह अनुक्रिया और उद्दीपक क्या है? तो जरा याद रखना है, अनुक्रिया मतलब होता है एक क्रिया, एक प्रकार की क्रिया। जब प्राणी यानी हम लोग या कोई बिल्ली या कोई कुत्ता क्रिया करता है, और किसके लिए क्रिया करेगा? भैया उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है, दूसरा नाम बताऊं क्या होता है, आसानी से समझ जाओगे। दूसरा नाम है लक्ष्य। अब आपको भूख लगी है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है खाना। तो इसलिए यहां पर बिल्ली का क्या लक्ष्य है? कहीं ना कहीं मछली लक्ष्य है। तो बस इतना याद रखना, थॉर्नडाइक ने अपने स्टेटमेंट में, अपने नियम में बिल्ली और मछली को रखा है। भूखी बिल्ली, मृत मछली है। अनुक्रिया जितनी ही तगड़ी होगी उतना ही अनुबंधन मजबूत होगा, और जितनी अनुक्रिया कमजोर होगी उतना ही अनुबंधन
कमजोर होगा, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। अनुबंधन इनके बीच में बनने वाला होता है और अनुबंधन को जनक अगर हम कहें तो पावलोव कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है एसआर बॉन्ड। एसआर को मैंने खूब बताया ऊपर, एसआर बॉन्ड किसने दिया, एसआर थ्योरी किसने दिया है, तो स्टिमुलस और आप कहोगे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स की बात आती है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपने थॉर्नडाइक ने दिया है, बार बार बताया। क्वेश्चन बहुत बार आता है, कहता है कक्षा में उपयोगिता बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इससे पहले हम नियम को पहले समझे। एक पिंजड़ा था, अभी हम आपको बहुकारक के बारे में भी बताएंगे, बहुखंड के बारे में बताएंगे, बालू का सिद्धांत, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक पिंजड़ा था, यहां पर एक लगा था क्या, यहां पर एक लगा था लीवर लगा था, लीवर नीचे लगा देता हूं, और यहां पर रखी थी मछली यानी फिश रखी थी, अंदर कैट थी और पिंजड़े में कैट बंद थी, भूखी बिल्ली थी, मैंने आपको बताया भूखी बिल्ली थी, मरी मछली थी, बाहर रखी थी। तो ये क्रिया कर रही है, क्रिया करता है, और ये क्या है, बाहर जो रखा है, लक्ष्य रखा है, उद्दीपक है। तो आपसे क्वेश्चन आए कि थॉर्नडाइक में मुख्य उद्दीपक क्या था, तो मुख्य उद्दीपक था मृत मछली। ठीक है, याद रखना है। और कैट क्या है, कैट है हमारा अनुक्रियाकर्ता यानी रिस्पॉन्स। आपको अच्छी तरीके से मैंने ऊपर बताया है, क्या सर, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रियाकर्ता क्या है, बिल्ली है। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक जो हमारा यहाँ पर फिश रखी है, यानी लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है इस खाने को प्राप्त करके अपनी भूख को मिटाना। ठीक है, तो यार यहाँ पर प्रयोग किया है, एक लीवर था, लीवर पर जैसे ही एक पिंजड़ा था, पिंजड़ा का दरवाजा यहाँ पर था, फिश यहाँ पर रखी थी और यहाँ पर कैट अंदर बंद थी, यहाँ पर लीवर रखा था। जैसे ही बिल्ली काफ़ी बार यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा झटपटाती थी बिल्ली अंदर और भूख के कारण जो है तिलमिला रही थी। कई बार भूखी बिल्ली ने पिंजड़े में अनेक क्रिया करी, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। अचानक लीवर पर उसका पंजा पड़ गया और एकदम से दरवाजा ये ओपन हो गया, और ओपन हुआ, बाहर निकली बिल्ली और इसको खा लिया, भूख शांत हुई। दूसरा पॉइंट है, अनुक्रिया के दौरान उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो भैया उसको अनुबंधन कहलाता है। अब भैया समझे, अगर सीख गया प्राणी कि हाँ दरवाजा ऐसे खुलता है, हमको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, जब एक बार उससे गलती हुई, कहीं ना कहीं गलती से पड़ गया और गेट खुला, तो पता है कि यहां पर पैर रखने से क्या होता है, दरवाजा खुलेगा। तो भैया एकदम से दरवाजा खुला, भूख मिटाने के लिए उसने खाया, बस। तो जो किया जाता है, प्राणी सीख जाता है, इसी को तो कहते हैं अनुबंधन। अब समझ में आया, अब कोई भी पॉइंट भूलोगे नहीं। कक्षा में उपयोगिता को पढ़ लो, 3 लाइनें बस, आपका सिद्धांत खत्म। बच्चों में बार बार प्रयास करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां होंगी तभी बच्चे सीखेंगे। बच्चों से त्रुटि संभव है। ठीक है, यहां पर एक स्टार में नहीं लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों में समय अधिगम के लिए देना चाहिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण बालक, इसी सिद्धांत से कई बार क्वेश्चन आया है कि थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत के कारण जो है शुद्ध उच्चारण बच्चा सीखता है। एक पॉइंट यहां पर लिख लेना है, मंद बुद्धि वाला बच्चा, मंद बुद्धि के बालक के लिए कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों मंद बुद्धि के लिए यही थॉर्नडाइक का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आता है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है बहुखंड का सिद्धांत। ये बहुखंड भी यही बहुकारक का नाम है, तो भैया नाम हो चाहे कुछ भी, हमारा आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, इस बहुकारक सिद्धांत को यानी बुद्धि के सिद्धांत को जब हम बुद्धि पढ़ाएंगे तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, खैर अभी यहां पर लिख लो क्योंकि थॉर्नडाइक चल रहा है, तो थॉर्नडाइक से कभी भी पढ़ना ना पड़े। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को दूसरे नाम से बहुखंड और एक और नाम से जानते हैं बालू का सिद्धांत। बालू का भी सिद्धांत किसने दिया, तो भैया आंसर नहीं बदलेगा, थॉर्नडाइक ही रहेगा। और इसी को कहते हैं परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत भी किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक, तो आंसर नहीं बदलेगा। 4 सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शिक्षक से कहा नहीं जाता, स्वभाव नहीं बनता है। और अगर अच्छा लगे तो 5 लोगों से शेयर कर देना। आप शिक्षक हैं, आपको लगता होगा कि हम कम हैं, मतलब आपको लगता होगा कि क्या हम बच्चे ही रहेंगे, तो भैया आप बच्चे नहीं हैं, आप शिक्षक हो चुके हैं। याद रखो, आप पहले वाले ज़माने में मत जियो, आधे से ज़्यादा शिक्षक हो चुके हो आप, और कहीं ना कहीं बेहतरीन युवावस्था में हैं आप। ठीक है ना, तो जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित के नाम फ्री शिक्षा के लिए हमारा कदम और आपके साथ सर्वोपरि जाएगा। यूं ही हमारा साथ रहेगा आपके परिवार, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।
चाहेंगे कि हमारा साथ हमेशा बना रहे और एक छक्के की दरकार है, हमें सारी बाउंड्री लाइन एक ही बार में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, हम साथ देंगे, हमारा परिवार यूं ही मुस्कुराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।